Good morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine at home. Myself Ashish Nirwal, and today I will discuss chapter 3 of Geography of class 7, and the name of the chapter is Our Changing Earth. देखिए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है. द चैप्टर इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑल्सो, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नई एकदम यूनिक है, आपको जानने को मिलेगा, पहचानने को मिलेगा. सो अब हम बात करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, इसमें सबसे पहले वर्ड आता है आपका लिथोस्फेरिक प्लेट्स. बिफोर लिथोस्फेरिक प्लेट्स, देखिए पिछले चैप्टर में, इन द लास्ट चैप्टर आई एक्सप्लेन यू अबाउट 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड देन बायोस्फेयर. जिसमें मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर क्या होता है. कॉम्बिनेशन ऑफ द अर्थ, कॉम्बिनेशन ऑफ द एयर that surrounds the earth is known as atmosphere. All watery area or watery surface of on the earth is known as hydrosphere. All the portion which is suitable for the survival of human being, जिसके ऊपर हम रहते हैं, वो ज़मीन, वो क्या है, that portion is so called lithosphere. और जहाँ इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, वेयर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर कंबाइंस टुगेदर, इट फॉर्म्स बायोस्फीयर. अब बात करते हैं हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स की. देखिए, लिथोस्फेयर ब्रोकन हुई नंबर ऑफ पार्ट्स में, तब वो बनी लिथोस्फेरिक प्लेट्स. अब इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स के अंदर मिलीमीटर्स, हर साल मिलीमीटर्स में इनके अंदर मूवमेंट्स होती हैं. और जो ये मूवमेंट्स जो होती है, इट्स ओनली ड्यू टू द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. ये प्लेट्स आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं. मूवमेंट्स होती हैं, हमें पता नहीं चलता, एहसास नहीं होता. और जब हमें उन मूवमेंट्स का एहसास होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, देन वी हैव सो मैनी प्रॉब्लम्स, वी फेस नेचुरल डिज़ास्टर्स ऑल्सो. उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग नेचुरल डिज़ास्टर को भी फेस करते हैं. अलग अलग डिज़ास्टर्स हम लोग फेस करते हैं, चाहे वो अर्थक्वेक हो. देखिए, जब प्लेट्स, अब आपने देखा होगा, जब घर में मम्मी दूध उबालती है, भगोने में दूध उबालती है, दूध गर्म रख दिया तो उसको थोड़ी देर तक थोड़ा लीनियंटली छोड़ देंगी, उनको देखेंगे नहीं. लेकिन कुछ समय बाद मम्मी खुद जाके दूध के पास खड़ी हो जाती है, ये देखती कहीं दूध निकल ना जाए. अब धीरे धीरे दूध में उफान आता है, और क्या होता है, वो जब धीरे धीरे उफान आता है तो वो कंट्रोल हो जाता है. हम गैस को या स्टोव को हम कम कर देते हैं, उसको हम रोक देते हैं. लेकिन जब वो बिल्कुल बाहर निकलने वाला होता है, प्रेशर इतना हाई होता है कि जिसकी वजह से व्हाट हैपेंस, उसकी वजह से क्या होता है, वो दूध का जो है वो प्रेशर की वजह से वो बाहर आ जाता है. सेम इसी तरीके से आपका लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी हैं, जिनका मेन वर्क यही होता है. अब अर्थ के अंदर जो मूवमेंट होती है, इट्स ओनली ड्यू टू द मोल्टन मैग्मा प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ. अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा प्रेजेंट है, उसकी वजह से क्या होता है, गैसेस फॉर्म होती है. भाई, जब एक्सेसिव अमाउंट में हीट उत्पन्न होगी तो क्या होगा, गैसेस होंगी. गैस से क्या होगा, उसमें प्रेशर बनेगा. प्रेशर बनेगा तो वो क्या होगा, बाहर की तरफ को आएगा. तो द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी. ठीक है, मतलब उन्होंने एक्टिविटी आपको दी, उसमें आपको दिखा दिया. द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो मूवमेंट्स अर्थ के अंदर होती है, उसी से बहुत सारे चेंजेस हम अर्थ पे देखने को मिलते हैं. कहीं आपको वोल्केनो की प्रॉब्लम, कहीं आपको टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से अर्थक्वेक अर्थक्वेक झेलना पड़ता है. सो मैनी डिजास्टर्स वी फेस, इट्स ऑल ड्यू टू द चेंजिंग इन द मूवमेंट ऑन इन द अर्थ सरफेस. द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कॉजेज दैम. अर्थ की प्लेट्स की मूवमेंट्स को हमने उनके फोर्स के अकॉर्डिंग क्या किया, वी हैव गिवन द नेम्स, वी हैव डिवाइडेड देम. The forces which act in the interior of the earth are called endogenic force.
जो फोर्स अर्थ के अंदर लगती है, अर्थ के इनसाइड में जितने भी चेंजेस होंगे उनको नाम दे दिया गया एंडोजेनिक, और जितनी भी फोर्सेस अर्थ के ऊपर अप्लाई होती है, अंदर नहीं ऊपर अप्लाई होती है, उनको कहते हैं हम एक्सोजेनिक फोर्स। अब एंडोजेनिक क्योंकि ये अर्थ के अंदर होती है, तो इनसे क्या डिज़ास्टर्स आपके हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो वो हम देखते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट and at that time produce slow movement. Sudden movements like earthquake and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth. ये प्लेट्स हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, मानो दीज आर प्लेट्स जुड़ी हुई हैं, मूवमेंट्स हो रही हैं, धीरे धीरे हो रही हैं। जब यही मूवमेंट्स तेज होंगी, जब यही मूवमेंट्स तेज़ी से होती है, तो हम दो तरीके की प्रॉब्लम या दो तरीके का डिज़ास्टर कह सकते हैं, वो हम फेस करते हैं। और उनमें से सबसे पहले आता है अर्थक्वेक का नाम, क्योंकि अर्थक्वेक भूकंप, झटका कैसे लगता है, देखिए झटका कैसे, कोई आपको धक्का देगा तभी तो झटका लगेगा। तो अर्थ में जब आपस में कोई चीज़ टकराएंगी, देखिए जब ये चीज़ें आपस में टकराएंगी, ये जब ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स आपस में टकराएंगी, डेफिनेटली इट कोज डिस्ट्रक्शन, वहाँ अर्थक्वेक होगा। जहाँ मैग्मा ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, वहाँ आपको वोल्केनिक डिज़ास्टर होगा। क्या होगा? ज्वालामुखी फटेंगी। These two types of destruction which occurs in the interior part of the earth, it termed as endogenic force, और वोल्केनो और अर्थक्वेक इसके एग्जाम्पल हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ वोल्केनोज की। तो वोल्केनो होता क्या है? अ वोल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मैग्मा इरप्ट सडनली। एक वेंट होता है। वेंट क्या होता है? जिस तरीके से पेड़ों की शाखाएं होती हैं, इसी तरीके से धरती में भी क्या होता है? मोल्टन मैग्मा इतना होता है कि प्रेशर की वजह से वो क्या होता है, वो बाहर आना शुरू हो जाता है, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। जब दूध में उफान आता है तो आप ये थोड़ा ना कहते तो दूध बाहर आ जा, बाहर आ जा, ऐसे तो नहीं। जब उसका टाइम होगा वो तभी आएगा। उसको कंट्रोल करने के लिए है, लेकिन इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दे आर, दैट्स वाई वी हैव गिवन द नेम द नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं। अब वेंट के थ्रू जो मोल्टन मैग्मा होता है, वो पहले हमें उसकी भनक पड़ जाती है। कैसे? पहले क्या होगा, पहले हम लोगों को, अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए हमें उसका पता कैसे चलता है। जब वोल्केनिक, जहाँ पे आपके वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, जैसे माउंट फूजी वगैरह है, वो माउंट फूजी वगैरह, ये कुछ वोल्केनिक जो आपके माउंटेन्स है, क्या होता है, उनमें से गैसेस प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है, धुआं निकलना शुरू होता है। उस समय पता चल जाता है कि यहाँ पे वोल्केनो फटने वाला है। उसके बाद जब इसमें आप पेज नंबर 13 पे आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं जो आपको उस पर बताया हुआ है। दूसरा आता है हमारा अर्थ। आप ये देख सकते हैं डायग्राम ऊपर ये दिया हुआ है, ये आपका वोल्केनो का डायग्राम है, ठीक है। आप इसको पढ़िए, देखिए क्रेटर, वेंट, लावा, ये रेड कलर का लावा है। अब उसके नीचे ठीक ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक, देखिए सब नीचे अर्थक्वेक का बताया हुआ है। अब देखिए सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, देखिए जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो मूव करती है, सो व्हाट हैपन, उसके अंदर वाइब्रेशंस होती हैं। एंड व्हेन दीज वाइब्रेशन अकर्स, जब उसके अंदर वो वाइब्रेशन होंगी, क्या होगा, वाइब्रेशन होगी, और वो वाइब्रेशन ट्रेवल्स करती है। आप क्या करते हैं, आप मान के चलिए आप पानी में कंकर फेंकेंगे, क्या होता है, जब पानी में वो कंकर जाती है तो पानी दूर को भागता है। इसी तरीके वो क्या होती है, इट्स ऑल ड्यू टू द वाइब्रेशन इन द वाटर, ड्यू टू द फॉलन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोन। अब आप वही चीज़ इसमें, जब इसमें अर्थ प्लेट्स के अंदर सडनली वाइब्रेशन स्टार्ट होंगी, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो दूर को भागेंगी।
जब वो दूर को भागेंगी डेफिनेटली इट कोज दीज वाइब्रेशन कोज अर्थक्वेक, और ये वाइब्रेशन आपका अर्थक्वेक बना देंगी। एंड द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। जहाँ से वो मूवमेंट शुरू होंगी उस स्थान को कहा गया है फोकस, कि ये फोकस है। यहाँ से ये चीज़ ओरिजिन हुई है। द प्लेस और द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। फोकस के ठीक ऊपर का जो प्लेस है, क्योंकि वो चीज़ वहीं से तो जा रही है, तो वो कहलाता है एपिसेंटर। ग्रेटेस्ट डैमेज यूजुअली क्लोजेज द एपिसेंटर। जहाँ पे एपिसेंटर होगा वहाँ सबसे तगड़ा डैमेज होगा। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, अर्थक्वेक को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अर्थक्वेक से बचा जा सकता है। हम उसको, जब हमें कोई चीज़ पता चल जाती है तो हम उसकी प्रिकॉशंस अपना लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हमें, अगर हम कहीं बिल्डिंग में हैं तो बाहर निकल के आ जाइए, किसी पेड़ के नीचे ना खड़े होए, या ऐसी जगह ना खड़े हो जहाँ आपको नुकसान हो जाए। खुले मैदान में चले जाइए, वो पर्टिकुलर स्थान छोड़ दीजिए जहाँ पे अर्थक्वेक की संभावना है, ठीक है। तो चाहे आप देखिए, अर्थक्वेक का सामना चाहे एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग हो, चाहे इवन जितने भी हमारे मैमल्स हैं, व्हाटएवर एनिमल्स वी आर हैविंग, दे आल्सो फेसेस द सेम प्रॉब्लम। एक अर्थक्वेक आया था भुज में, ये एक स्टोरी है। दिस स्टोरी आई विल टेल यू in the next class. So my dear students, hope that till here each and everything is clear to all the students. If still you have any problem, so you can ask through the comments. आप कमेंट के माध्यम से मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। किसी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल वशिष्ठ निर्वाल अभी सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं किया या बेल आइकन प्रेस नहीं किया, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि जो पढ़ाई आपको मिल रही है वो आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंच सके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।